और छोटा होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण से परावर्तन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। अब यहाँ से हमारे जो है वो न्यूमेरिकल चालू हो जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, किसी अवतल दर्पण, यहाँ पर पहली बात तो देखना है हमें दिया क्या क्या है। तो यहाँ पर मैं जो है पेन ले लेता हूँ। किसी अवतल दर्पण, पहली बात तो हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है दर्पण, यहाँ पर ब्लैक है, तो ब्लैक मैंने इसलिए किया है बैकग्राउंड, क्योंकि क्या है ना, आंख में जिससे जोर ना पड़े, है ना, इसलिए से मैंने यहाँ पर ब्लैक किया है। यहाँ पर कौन सा रंग अच्छा, समझ में ये वाला रंग अच्छा है ना, इसी को ले लेता हूँ। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण, पहली बात तो यहाँ पर अवतल दर्पण बोल रहा है, तो दर्पण के ऊपर यहाँ पर हमें मार्क लगाना है कि वक्रता त्रिज्या, हमें यहाँ पर त्रिज्या दी हुई है कितनी, 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दी हुई है हमें, 12 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा फोकस कितना हो जाएगा, फोकस हमारा कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है इसलिए से फोकस हमारा क्या होगा, निगेटिव में होगा, ध्यान रखना, ठीक है, फोकस हमारा निगेटिव में होगा। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस, अब देखो हमें मुख्य फोकस ही बताना है, हमारा मुख्य फोकस कितना हो जाएगा, त्रिज्या का आधा 6 -6, यानी कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर, है ना। समझ में आया ना कैसे, देखो हमें क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 12 क्या दिया हुआ है हमें, वक्रता त्रिज्या कितने दी हुई है, 12 दी हुई है, ठीक है, 12 दी हुई है वक्रता त्रिज्या। अब देखो तब अवतल दर्पण में यहाँ पर बनाता हूँ, ये यहाँ पर, सॉरी, अवतल दर्पण, यहाँ पर अवतल दर्पण, यहाँ पर इधर साइड पेंट कर देंगे तो हमारा क्या बन गया, अवतल दर्पण बन गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या हमारी कितनी दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें 12 दी हुई है, हमें फोकस निकालना है, फोकस हमारा यहाँ पर होता है एफ, तो हमें 12 का आधा करना है, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। और हमारी अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी हमारी कितनी होगी, निगेटिव में होगी, इसलिए से -6 हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण का, किसी अवतल दर्पण, अब देखो फिर से यहाँ पर पहली बात तो दर्पण है, तो अवतल दर्पण, तो यहाँ पर दर्पण में हमें लगाना है, हमें पहली बात यही डिनोट मतलब देखना है कि अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है क्या, किस चीज के बारे में पूछ रहा है, नहीं तो हमारा क्या है, चिन्ह परिपाटी, यहाँ पर चिन्ह हमारा जो है गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अवतल दर्पण है, पहली बात ध्यान रखना है, अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अब देखो फोकस जो है हमारा 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो हमारा एफ कितना हो जाएगा यहाँ पर, -16, ठीक है, फोकस हमें पता चल गया ना, फोकस दिया हुआ है 16, तो अवतल दर्पण है इसलिए हमारी फोकस क्या होगी, माइनस होगी, -16। इसका वक्रता केंद्र, इसका वक्रता केंद्र जो है ध्रुव से डैश की दूरी पर, हमें यहाँ पर पूछ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए ना, क्या पूछ रहा है, मुख्य अक्ष पूछ रहा है, अरे भाई ये पूछ रहा है यार, रुको बताता हूँ, ये पूछ रहा है, इसमें हम ऐसे दर्पण बनाएंगे, इधर साइड पेंट कर दिए, ये हमें फोकस दिया हुआ है, ठीक है ना, हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है, ठीक है ना, मुख्य यहाँ पर सी पूछ रहा है, एफ दिया हुआ है हमें, एफ कितना दिया हुआ है, तो एफ हमें दिया हुआ है कितना, 16, 16, अब हमें पूछ क्या रहा है, सी पूछ रहा है, तो 16 16 का डबल हो जाएगा, 16 दूनी 32, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देखो आई होप समझ में आए हो, ना समझ में आए तो भी बहुत क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, ठीक है ना। इनमें से कौन से बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। अब देखो इनमें से कौन से बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। अब देखो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं, इधर साइड हमने पेंट कर दिया, ये यहाँ से यहाँ पर क्या हो गया, फोकस हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक। अब देखो इनमें से कौन से बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर होते हैं। मुख्य अक्ष हमारी कौन सी है, ये है हमारी मुख्य अक्ष, कौन सी है, ये रेखा हमारी मुख्य अक्ष है, ना ये रेखा हमारी क्या है, मुख्य अक्ष है। अब देखो मुख्य अक्ष पर कौन से स्थित होते हैं, तो वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर स्थित होता है, ठीक है, ये इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ध्रुव यानी कि पोल, ये क्या है हमारा यहाँ पर, ये हमारा पी है, ठीक है, ये पोल है हमारा, पोल स्थित होता है, ये भी सही है। आपतन बिंदु कहाँ स्थित होगा भाई, आपतन बिंदु स्थित नहीं होगा, ठीक है ना, वक्रता केंद्र स्थित होगा और ध्रुव स्थित होगा, तो हमें 1 और 3 कहाँ है,
1 और 3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए इसका जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। हाँ, ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वक्रता केंद्र एवं ध्रुव जो है हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, देखो यहाँ पर 18 सेंटीमीटर में फोकस दूरी दी हुई है और दर्पण कौन सा है, अवतल है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि हमारा यू कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एफ दिया हुआ है हमें कितना, 18 सेंटीमीटर। इसका हमें आवर्धन पूछ रहा है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, वी निकालेंगे, निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, पहले वी निकालेंगे, फिर उसके बाद हम आवर्धन निकालेंगे। आवर्धन बराबर क्या होता है, एम इज इक्वल क्या होता है, वी बाई यू होता है, माइनस का वी बाई यू होता है, ध्यान रखना क्या होता है, चिन्ह चिन्ह माइनस का वी बाई यू, ठीक है। फिर तो मैं यहाँ पर थोड़ा कंफर्म कर देता हूँ, है ना। देखो कुछ यहाँ पर डाउटें होती हैं, जैसे कि देखो दर्पण के केस में, दर्पण के केस में यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं, फिर यहाँ पर लेंस के केस में बात करूंगा। दर्पण के केस में फोकस दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस, सॉरी अरे यार 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये किसका हो गया, दर्पण का हो गया। अब लेंस का बताता हूँ, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये किसका हो गया, हमारा लेंस का हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आवर्धन की बात करते हैं। अगर जो हम दर्पण में आवर्धन, अभी तो हमने इसका बात कर लिया ना, लेंस का, अब किसका बात करेंगे, आवर्धन, अवतल में, सॉरी यहाँ पर दर्पण में, दर्पण, ये क्या हो गया, लेंस, दर्पण में आवर्धन क्या होगा, एम बराबर क्या होगा, और लेंस में आवर्धन एम बराबर क्या होगा, वी बाई यू दोनों में होगा, है ना, वी बाई यू दोनों में होगा। पर लेकिन ध्यान रखना है, किस में माइनस होगा, किस में प्लस होगा, तो दर्पण वाले में माइनस होगा और लेंस वाले में पॉजिटिव होगा। जबकि हमने उसमें देखा था 1/f निकालने की वाले में फोकस दूरी जब हम निकालते हैं तो उसमें क्या था, उसमें ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था, इसमें ये पॉजिटिव है, लेंस पॉजिटिव है, दर्पण निगेटिव है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आएंगे, बहुत प्रैक्टिस होगी भाई, बस ध्यान से देखते जाना है बस, ठीक है। ये है कि पहले वीडियो को पॉज करके अपने करने का प्रयास करना है, तभी बनेगा, बार बार करेंगे तभी प्रैक्टिस में आएगी। किसी अवतल दर्पण को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी हमें कितना दी हुई है, 18 सेंटीमीटर, तो हम दर्पण फार्मूला लगाते हैं, क्या क्या लगाएंगे, रुको मैं यहाँ पर पेन दूसरा ले लेता हूँ। तो हम शुरू करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है, फोकस दूरी, पहले हम दर्पण फार्मूला लिख लेते हैं। दर्पण फार्मूला हमारा क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v, इसके बाद क्या होगा, 1/, प्लस होगा माइनस होगा, बताओ जल्दी से, प्लस होगा, क्या होगा, प्लस 1/u, ठीक है। इतना हमें दिए, इतना हमें पता चल गया, ये हमारा क्या है, दर्पण फार्मूला है, ठीक है, दर्पण फार्मूला हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर 1/, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी दी हुई है कितना, 18, फोकस दूरी यहाँ पर दी हुई है कितनी, 18 दी हुई है ना, फोकस दूरी में किसी को डाउट तो नहीं, फोकस दूरी 18 दी हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे, फोकस दूरी हमें 18 दी हुई है, इसके दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यू हमारा क्या है, 12 है, यू दिया हुआ है यहाँ पर 12, यू यहाँ पर माइनस इसलिए लिया गया है क्योंकि यू जो है हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ओके, ध्यान रखना है। हमें यहाँ पर आवर्धन निकाल, पहले हम वी निकालेंगे तब ना आवर्धन निकलेगा। तो 1/f हमें कितना दिया हुआ है, 18, माइनस का 18, क्योंकि अवतल दर्पण है, ओके क्लियर। हम यहाँ पर लिखेंगे 1/18 माइनस का 18, ओके, 1/v, और यहाँ पर हमारा u कितना है, सॉरी ओ यार यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, माइनस, ये क्या है, प्लस है, ठीक है ना। u हमारा कितना है, 1/12, ये यहाँ पर हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है ना, माइनस का 12। अब ये माइनस जो है इस प्लस को हटा देगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आएगा, तो यहाँ पर प्लस को हटा देगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर माइनस ही देता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं माइनस कहता हूँ, माइनस, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 1/v इधर आ गया, इधर ये है जो 1/12 है, 12 इधर आ जाएगा कूद के, तो 1/18 इधर है, ये क्या है, निगेटिव में है, ये 12 जो है इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/12, v बराबर कितना आ गया, अब v बराबर निकालेंगे, 1/v बराबर इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा,
36, 36 एलसीएम लिया हमने, 3 आ गया माइनस 2 आ गया, तो ये कितना आ गया v बराबर 1/v बराबर कितना आ गया हमारा यहाँ पर 1/36 आ गया ना, 1/36, वो भी पॉजिटिव में आया, ध्यान रखना, ये सब ध्यान रखना है कि पॉजिटिव में आया है निगेटिव में आया है ना। तो v बराबर हमारे यहाँ पर कितना आ गया, v बराबर हमारा यहाँ पर आ गया 36, पॉजिटिव में आया है, यानी कि ये जो है दर्पण के उस पार प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण के उस पार प्रतिबिंब बन रहा है और बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है ना, दर्पण के उस पार बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। हमारा v कितना आ गया 36 आ गया, देखो यहाँ पर v आया है 36, वो भी पॉजिटिव का आया है ना, मेरा भी पॉजिटिव का 36 आया है। अब हमें आवर्धन निकालना है, आवर्धन का फार्मूला हमें पता है m बराबर कितना होता है, दर्पण है तो दर्पण में माइनस v बाई यू लगाएंगे, प्लस v बाई यू किस में लगाएंगे, प्लस v बाई यू किस में लगाएंगे, तो लेंस में लगाएंगे, पता है ना। अब देखो हमें यहाँ पर v पता है, v का मान, तो v का मान हम लोग कितना रखेंगे, देखो m बराबर v का मान कितना रखेंगे, v का मान 36 रखेंगे, ये 36 तुम्हारे यहाँ पर प्लस में है, पर ये हमारा माइनस है तो यहाँ माइनस रखेंगे, ठीक है। u तो हमेशा माइनस में होता ही है, u हमारा कितना था, u हमारा था कितना, u हमारा 12 था, है ना, u हमारा 12 था, तो यहाँ पर माइनस का 12 रखेंगे, u तो हमेशा ही माइनस में होता है, माइनस से माइनस कट गया, 12 से काटा 3 आ गया, यानी कि हमारा आवर्धन कितना आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव का 3 आया है, कितना पॉजिटिव का 3 आया है। अब देखो पॉजिटिव का 3 हमारा कहाँ है, ऑप्शन बी। ये मुझे बताने में टाइम लग रहा है, ठीक है ना, जब आप करेंगे ना तो करते करते इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि ये सब इतना करना ही नहीं पड़ता, वो दिमाग में सब चलता ही रहता है ना, चलने लगता है फिर। हमारा इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया हो, बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है, चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार पी क्यू आर और एस एक अवतल दर्पण की सतह पर स्थित 4 बिंदुएं हैं। यदि बिंदु पी क्यू आर एस से वक्रता केंद्र की दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 और R4 हैं, तो R1, R2, R3 और R4 के मध्य सही संबंध क्या है। अब देखो यहाँ पर ग्राफ में, यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, समझाता हूँ। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो दिए हुए हैं पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, इनमें क्या संबंध है, तो इनमें हमारा क्या संबंध हो सकता है, कुछ पता है। अब देखो इनमें हमारी त्रिज्या जो है, त्रिज्या हमेशा बराबर ना होगी, मान लो ये कोई दर्पण है, ये कोई मान लो गोला है, ठीक है ना, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर त्रिज्या तो हमेशा बराबर होगी, चाहे जहां से लें, पता है ना, चाहे जहां से लें त्रिज्या तो हमेशा बराबर ही होगी, इसलिए से हमारा R1, R2, R3, R4 ये हमारा क्या होगा, बराबर होगा पी क्यू आर एस से, ठीक है ना, समझ में आया, त्रिज्या तो हमेशा बराबर ही होगी। अब यही पूछ रहा है कि इनमें R1, R2, R3, R4 के बीच में संबंध बताना है, तो क्या होगा, त्रिज्या तो हमेशा बराबर ही होती है ना, तो यहाँ पर मैंने बराबर कर दिया। दिए गए चित्र के अनुसार अवतल दर्पण की सतह पर स्थित सभी बिंदुएं पी क्यू आर एस की दर्पण के वक्रता केंद्र से दूरियां समान हैं, वक्रता केंद्र जिसे हम सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना, यही बोल रहा है। आगे देखते हैं, आगे किसी उत्तल दर्पण, अब देखो यहाँ पर क्या है, उत्तल दर्पण आ गया, ठीक है ना, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर उत्तल दर्पण है तो पहले हमें पे क्या किसमें चिन्ह लगाना है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है, क्लियर है, क्या है उत्तल दर्पण, क्या है उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, क्लियर हो गया ना, उत्तल दर्पण है। वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है, वक्रता त्रिज्या यानी कि हमें सी कितना दिया हुआ है 15, तो हमारा वो कितना हो जाएगा, फोकस कितना हो जाएगा, इसका आधा, 15 का आधा कितना होगा, फोकस कितना हो जाएगा, 15 का आधा 7.5 हो जाएगा। उत्तल लेंस है, ध्यान रखना उत्तल लेंस है, तो नई चिन्ह कीर्ति परिपाटी के पालन करते हुए मुख्य फोकस में, फोकस ही तो बताना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, हमें त्रिज्या दी हुई है यानी कि सी दिया हुआ है, हमें एफ बताना है, उत्तल दर्पण है। नहीं समझ में आया भाई, डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो ये यहाँ पर उत्तल दर्पण मैंने बना दिया, उत्तल दर्पण इसी तरह होता है ना, उत्तल दर्पण बन गया, ठीक है। अब देखो अब क्या है, ये यहाँ पर हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा क्या है, फोकस है, हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है कितना 15, इसी को हम त्रिज्या बोलते हैं, दिया हुआ है ना, उत्तल दर्पण है, ये त्रिज्या क्या दी हुई 15 दी हुई है, हमें फोकस पूछ रहा है, तो भाई इसका 15 का आधा ही ना होगा, ये क्या होगा 15 का आधा ही ना होगा, तो कितना 7.5, वो भी। अब देखो उत्तल दर्पण का हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, अब पॉजिटिव ढूंढो कहाँ है, 7.5 पॉजिटिव, ऑप्शन डी दिख रहा है, ऑप्शन डी होगा, है ना। देखो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी हुई है हमें कितनी, पॉजिटिव में 15,
देखो अब मैं आप बोलेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव क्यों नहीं लगाया मैंने, -15 क्यों नहीं किया, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में हमेशा चीजें पॉजिटिव होती हैं, अवतल दर्पण की त्रिज्या नेगेटिव होती है, उत्तल दर्पण की त्रिज्या पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या बटे 2, तुम्हारे कितना आ गया 7.5 आ गया। फिर से न्यूमेरिकल है, किसी 2.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें h बताना है, हाइट बताना है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। बन जाएगा, बन जाएगा। पहले प्रयास करो फटाक से अपने इस वीडियो रोक के, है ना। हमें यहाँ पर, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ कि हमें दिया क्या क्या है। 2.5 सेंटीमीटर लंबी, ये हमें ऊंचाई दी हुई है, ठीक है ना। ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, फोकस दूरी हमें कितनी दी हुई है 16 सेंटीमीटर। पहले दर्पण कौन सा है, दर्पण है कि लेंस है कि कौन सा, मतलब अवतल है, उत्तल है, क्या है, तो अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। मुख्य अक्ष पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। मुख्य अक्ष पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। 24 सेंटीमीटर हमारे यहाँ पर क्या है, यू है। यू का मान 24 सेंटीमीटर स्थित, मतलब दूर रखा गया है। 24 सेंटीमीटर ये हमारा क्या है, यू है। हमें एफ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। पहले हम वी निकालेंगे, ठीक है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें एच ज्ञात करनी, पहले वी निकालेंगे। वी निकालो भाई, वी क्या होगा, तो हमें दर्पण है ना, पहले दर्पण का फटाक से फॉर्मूला लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्लियर हो गया दर्पण का फार्मूला। हमें यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है वो दिया, ठीक है ना। हमें एफ दिया हुआ है और यू दिया हुआ है, तो हम एफ कितना दिए -16। अवतल दर्पण है इसलिए से माइनस में लेंगे। क्लियर हो गया ना। इज इक्वल टू 1/v, यहाँ पर माइनस में ले रहा हूँ, पता चल गया होगा माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर तो पॉजिटिव है, पर फिर भी मैं यहाँ पर माइनस लिया हूँ। क्यों लिया हूँ आप समझ गए होंगे। माइनस लिया कितना, 24 है, 1/24। अब वी निकालने के लिए इसको हम कैसे करेंगे, 1/v इधर इज इक्वल टू कितना है 1/16, वो भी क्या है माइनस में है। और ये 24 इधर साइड आएगा, इधर साइड कूद के तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 1/24। अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 48 एलसीएम आ जाएगा। क्या 48 एलसीएम आएगा, 24 दूना 48, 16 3 48, 1/v। कितना आ गया v बराबर, v बराबर कितना आ गया, v बराबर -48 आया, आया कि नहीं आया, v बराबर -48। देखो यहाँ पर 2 में से -3 घटाएंगे कितना बचेगा, -1 बचेगा, -1/48 बचा। v बराबर कितना हो जाएगा -48। v का मान हमारा -48 आया, देखो इसमें -48 आया होगा v का मान, इधर साइड आया होगा। देखो v का मान कितना आया -48, ठीक है। अब देखो आया ना 48, हाँ। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट इमेज बट, देखो यहाँ पर क्या होता है, इमेज बटे ऑब्जेक्ट होता है। इमेज कहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट हमें हमारा कहाँ रखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट की लंबाई बटे इमेज की लंबाई बटे ऑब्जेक्ट की लंबाई। तो ऑब्जेक्ट की लंबाई हमें दी हुई है 2.5, बराबर हमें यहाँ पर क्या होगा v/u रखेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर i निकालना है, ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की लंबाई 2.5, तो i बटे 2.5 इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर v दिया हुआ, v कितना निकाले हैं -48, -48 बटे माइनस हमारा u कितना था -24, -24, माइनस से माइनस कट गया, 24 से कटा दूना 48, ठीक है। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये इधर 10 गुणे आई हो जाएगा, है ना, और 2.5 यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे 5 25, तो हमारा आई बराबर कितना आ गया, पॉजिटिव का 5 आ गया। यानी कि इमेज हमारी कितनी कितनी ऊंची बनेगी, इमेज हमारी कितनी ऊंची, इमेज की हाइट क्या होगी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ना हुआ हो तो एक बार फिर से देखो, है ना। यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना, 48 तक। फिर यहाँ पर आवर्धन बराबर, देखो इमेज बटे ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट बटे इमेज नहीं होता, इमेज बटे ऑब्जेक्ट। इमेज बटे ऑब्जेक्ट ऐसे ध्यान रखो, इमेज वी को मान, वी को क्या कहते हैं हम, इमेज नहीं कहते हैं। यू को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं कि नहीं कहते। ऑब्जेक्ट की स्थिति, इमेज की स्थिति, इमेज की स्थिति को हम वी कहते हैं,
ऑब्जेक्ट की स्थिति को हम यू कहते हैं कि नहीं कहते? बस यही ध्यान रखना है, इमेज बटे ऑब्जेक्ट। हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना ऊंचा है, फिर इमेज निकालना था, इमेज कितनी ऊंची बनेगी। क्लियर हुआ ना? देखो फिर से यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के डैश के समानांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। देखो अवतल दर्पण पहली बात दिया हुआ है, अवतल दर्पण दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है हम जैसे कि यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, है ना, ऊपर बना देता हूं मैं। क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण के, अब देखो अवतल दर्पण मैं यहाँ पर बनाता हूँ पहले। अवतल दर्पण फटाक से, ये अवतल दर्पण बन गया, ठीक है। अवतल दर्पण के समानांतर प्रकाश पुंज, अब इसके समानांतर प्रकाश पुंज आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर, जो ये मुख्य अक्ष है इसके समानांतर ये प्रकाश पुंज आ रही है। ये कहाँ से होकर जाएगी? यहाँ टकराने के बाद यही पूछ रहा है, तो कहाँ से होकर टकरा के जाएगी? ये कहाँ से टकरा के जाएगी? ये जो है फोकस के साथ यहाँ पर फोकस होगा, फोकस से टकराएगी, फोकस में टकराएगी, चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए, कहीं से आए, कहाँ पर टकराएगी? फोकस पर टकराएगी। बस यही कह रहा है, मतलब फोकस से होकर गुजरती है। तो कहाँ अवतल दर्पण के अब कहाँ से होकर गुजरे? कि उसके फोकस से होकर गुजरे, मतलब फोकस से होकर, यही कह रहा है। मतलब कि प्रकाश कहाँ से आए, मतलब ऐसी कौन सी स्थिति है कहाँ से प्रकाश आए कि उसके फोकस में आकर टकराए? जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश आएगी ना, तभी आगे फोकस में टकराएगी। बस यही कह रहा है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तभी फोकस से होकर गुजरेगी। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, यही बोल रहा है। यहाँ पर फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया, करते हैं इसे। दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर आकार वाली एक वस्तु। अब देखो फिर से दिया हुआ है इमेज बटे ऑब्जेक्ट वाली। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ, इमेज दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है? हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। कितना? 1 सेंटीमीटर आकार, मतलब ऑब्जेक्ट जो है हमारी कितनी लंबी है? 1 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 1 सेंटीमीटर लंबी तक की, मतलब ऊंची, लंबी बोलो या फिर ऊंची बोलो, 1 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है ना, 1 सेंटीमीटर ऊंची, ठीक है ना। आकार वाली एक वस्तु को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। अब देखो दर्पण है कि तुम्हारा क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। 24 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या है, हमारा यू है। 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है निर्मित प्रतिबिंब। हमें यहाँ पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है कि सीधा, ये बताना है, और इसकी ऊंचाई बताना है। चलो लग जाओ फटाक से, बहुत बढ़िया सवाल है। पहली बात तो देखो अवतल दर्पण है, तो क्या बनेगा? अवतल दर्पण है तो हमेशा क्या बनेगा? बताओ, अवतल दर्पण है तो हमेशा अवतल दर्पण में क्या बनता है? कौन सा केस बनता है? एक वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है, और हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? हमेशा उल्टा बनता है। तो अवतल दर्पण में वस्तु जो है, चलो तुम्हें पहले केस याद करा देता हूँ। कितने केस होते हैं? 6 केस होते हैं। यहाँ पर अवतल दर्पण फटाक से बना देता हूँ मैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। यहाँ पर मेरा फोकस हो गया, यहाँ पर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। और ये मान लो क्या हो गया हमारा, अनंत हो गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, अनंत हो गया। ये अनंत हो गया, अनंत 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर 3 नंबर, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के मध्य 4 नंबर, फोकस 5 नंबर, और यहाँ पर फोकस और पोल के मध्य, ये पोल है, ठीक है ना, पोल, इसे पी बोलते हैं, पोल, ये 6 नंबर। अब देखो अगर जो हम अनंत में कोई वस्तु रखेंगे ना, अनंत में कोई वस्तु रखेंगे तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? अनंत में कोई वस्तु रखेंगे तो इसकी प्रतिबिंब फोकस पर बनेगी, यानी कि ये फोकस पर बनेगी, यानी कि यहाँ पर 1 नंबर है तो यहाँ पर हम 1 नंबर दे दिए। इसके बाद अगर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के मध्य और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य, यानी कि 2 नंबर में हम वस्तु को रखें यहाँ पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 4 नंबर पर बनेगा, यानी कि यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2 नंबर। और ये दोनों जो प्रतिबिंब हैं ये क्या बनेंगे? छोटी बनेंगी, ठीक है ना। क्या बनेंगी? छोटी बनेंगी। और क्या बनेंगी? वास्तविक। क्या बनेंगी? वास्तविक, वाव, यानी कि वास्तविक और छोटी। देखो जितने भी प्रतिबिंब यहाँ पर बनेंगे ना नीचे साइड, सभी वास्तविक होंगी। क्लियर हो गया पहली बात तो। जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे सब क्या बनेंगी? वास्तविक बनेंगी। जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे सब क्या बनेंगी? वास्तविक बनेंगी। क्लियर। फिर इसके बाद हम 3 नंबर पर रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी और बराबर बनेगी, यानी कि अगर हम 3 नंबर पर रखते हैं तो यहाँ पर 3 नंबर पर ही बनेगी, है ना, बराबर बनेगी, वास्तविक बनेगी, बराबर बनेगी, छोटी नहीं बनेगी, वास्तविक बनेगी, बराबर बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और, अगर जो यहाँ पर 4 नंबर पर रखता हूँ तो यहाँ पर कितने बनेगी? 2 नंबर पर बनेगी, बड़ी बनेगी,
वास्तविक बने वास्तविक होगी और क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। 5 नंबर पर रखता हूँ तो 1 नंबर पर बनेगी, ये भी बड़ी बनेगी। 5 नंबर पर अगर जो मैं रखता हूँ वस्तु को तो 1 नंबर पर बनेगी, वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी, ठीक है ना। उल्टी तो सभी में बनेगी, सभी में उल्टी बनेगी, वास्तविक उल्टी। ध्यान रखना, वास्तविक उल्टी, जितने भी नीचे बने ना सभी वास्तविक और उल्टी बनेगी। वास्तविक कैसी बनेगी, वास्तविक उल्टी, वास्तविक उल्टी, बस बड़ा छोटा याद रखना है। इधर साइड दो ठो जो है वो क्या बनेंगे, छोटा बनेंगे, ये क्या बनेगा, बराबर बनेगा, और ये क्या बनेंगे, बड़े बनेंगे। छठवां नंबर केस जो है वो इधर साइड बनेगा यहाँ पर, इसीलिए ये आभासी, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। आभासी, सीधा, बड़ा, केवल एक ही केस ऐसा होता है पूरे दर्पण में, दर्पण हो चाहे लेंस हो, एक ही केस ऐसा होता है जिसमें आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आभासी बड़ा केवल एक ही केस, इसे रट लो, रट लो, मैं तो कहता हूँ आभासी और बड़ा एक ही केस में बनता है, किसमें, अवतल दर्पण के छठवें केस में, जब फोकस और पोल के मध्य वस्तु रखी हो, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पर आवर्धन बता देता पर यहाँ पर जो है जगह नहीं है यार, मैं कैसे बताऊँ। फिर से एक बार बना डायग्राम बनाता हूँ फटाक से, छोटा सा है ना। इधर साइड ये हमारी फोकस हो गई, ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गई, ये हमारी अनंत हो गई, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, हमारा 1 नंबर यहाँ बनेगा, 2 नंबर यहाँ बनेगा, 3 नंबर यहाँ बनेगा, 4 नंबर यहाँ बनेगा, 5 नंबर यहाँ बनेगा, ठीक है ना। और छठवां नंबर कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। क्लियर हो गया, छठवां नंबर यहाँ पर बनेगा, 6 नंबर। ध्यान है। अब देखो मैं आवर्धन बता देता हूँ, आवर्धन कैसी होती है। देखो पहली बात तो यहाँ पर जितने भी आवर्धन है सभी क्या होंगी, निगेटिव होंगी। क्या होंगी, निगेटिव। निगेटिव आवर्धन कितने होंगे, निगेटिव, ठीक है। इसका आवर्धन क्या होगा, इनका आवर्धन 1 से छोटा होगा। आवर्धन जो है क्या होगा, 1 से छोटा होगा। आवर्धन जो है 1 से छोटा होगा, यहाँ पर आवर्धन 1 से छोटा होगा, दोनों केस में, दोनों केस में आवर्धन 1 से छोटा होगा। इस केस बस में तीसरे नंबर केस में जो है आवर्धन जो है क्या होगा, आवर्धन जो है बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। वो भी देखो छोटा होगा, यहाँ पर छोटा होगा पर निगेटिव होगा, ध्यान रखना। यहाँ पर बराबर होगा पर निगेटिव होगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर, दिमाग बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए, सब भूलना नहीं चाहिए। अब देखो चौथा पांचवा नंबर में जो है यहाँ पर ये भी मतलब ये सभी तो निगेटिव है, ये तो पता है तुम्हें, है ना। कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं ये सभी बनाते हैं वास्तविक और उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं, उल्टा बनाते हैं, ठीक है ना, बता दिया। अब यहाँ पर आवर्धन जो है, आवर्धन का मान क्या होता है, आवर्धन का मान यहाँ पर क्या होगा, तो आवर्धन का मान हमेशा यहाँ पर 1 से बड़ा होगा, वो भी हमेशा यहाँ पर क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, वो भी क्या होगा, निगेटिव में होगा। जो भी मान होगा निगेटिव में होगा, हमेशा 1 से बड़ा होगा। मतलब पॉजिटिव में भी होगा, यहाँ पर पॉजिटिव में होगा, लेकिन क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर जब क्वेश्चन आएगा फिर बताऊंगा, अभी इसको करते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं फोकस कितना दिया हुआ है, माइनस का 16 सेंटीमीटर। तो देखो 16 दिया हुआ है, अवतल दर्पण है तो हमें पता है माइनस लगेगा ही। यू हमारा कितना हो गया, यू भी हमारा 24 दिया हुआ है तो -24। अब देखो इस फार्मूला में हम पुटअप करेंगे, पुटअप करें फटाक से, करें ना। देखो मैं यहाँ पर खुद करता हूँ, है ना। 1/f कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1/16 दिया हुआ है ना। ये कितना हो जाएगा, माइनस में इक्वल टू 1/v। यहाँ पर माइनस मैंने क्यों लिया तुम्हें पता है, जबकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, फिर भी मैंने यहाँ पर माइनस लिया, समझ में आ गया होगा तुमको। 1 बटे कितना हो गया, 24। 24 इधर साइड आएगा कूद के फटाक से, 1/16, ये तो माइनस में है ही, ये 24 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, कितना एलसीएम होगा, 48। 24 दूना 48, 16 थे 48, तो ये माइनस बराबर 1/v। हमारा v का मान कितना आ गया, v का मान कितना आ गया, फटाक से लगा लो, माइनस का 48 आया है, ओके। अब देखो यहाँ पर v का मान -48 आया है कि नहीं आया, देखो आया ना, v का मान -48 आ गया। अब देखो v का मान आ गया ना, v का मान आ गया, पहली बात -48 आया है। मैंने ये तो क्लियर कर दिया ना कि उल्टा किसका बनता है, सीधा किसका बनता है ना। तो अब तुम बताओ इसमें क्या बनेगा, सीधा बनेगा उल्टा बनेगा। अवतल दर्पण है, एक केस में सीधा बनता है, वो भी सबसे बड़े केस में, पर यहाँ पर ध्यान से देखो, उल्टा बनेगा सीधा बनेगा, क्या बनेगा, सीधा बनेगा, क्योंकि सॉरी उल्टा बनेगा। ये तो ए होगा, ये तो बी होगा, डी तो डी सी कभी नहीं होंगे, क्योंकि इसमें सीधा दिया हुआ है, सीधा एक केस में बनता है, छठवें केस में, पर यहाँ पर छठवां केस नहीं है। लगाओ समझ में आ जाएगा, लगाते लगाते प्रैक्टिस में समझ में आ जाएगा अपने से। तो ये सीधा नहीं होगा, केवल ए होगा या तो बी होगा, ठीक है। अब देखो हमें इमेज दिया हुआ है कितना, यहाँ पर हमारा वी कितना आ गया, देखो इमेज बटे ऑब्जेक्ट, इमेज
बटे ऑब्जेक्ट कितना, ऑब्जेक्ट बराबर v बाई यू, बस इसमें कर देना है। इमेज हमें नहीं पता, इमेज हमें निकालना है, ठीक है ना। हमें ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, देखो फटाक से 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे 1 बराबर v हमें यहाँ पर कितना निकाले, -48। हमारी u कितना है, फटाक से देखो, u कितना है, -24। u कितना है, -24। माइनस माइनस 24 दूना 48, यानी कि हमारा आई का मान कितना आ गया, 2 आ गया। 2 सेंटीमीटर इसका आंसर आया होगा। देखो 2 सेंटीमीटर इसमें है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, हाँ हमारा बी ही करेक्ट है यहाँ पर, बी। देखो बी करेक्ट है ना। बस आई होप आपको समझ में आया हो, है ना। अच्छी प्रैक्टिस करो जिससे कि ये जो है बढ़िया रट जाए ना। देखो निगेटिव चिन्ह है, निगेटिव चिन्ह अर्थात प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है, उल्टा है। ये -48 है ना, माइनस यहाँ पर आया इसलिए ये क्या है, निगेटिव उल्टा है, उल्टा है ना। देखो ये देखो अगला क्वेश्चन, एक प्रकाशिक उपकरण एक्स की फोकस दूरी कितनी है, -30 है। एक्स की फोकस दूरी -30 है, तो एक्स क्या होगा, फोकस दूरी -30 है, लगा लो। मैंने बता दिया है, अवतल दर्पण होगा, ध्यान से, अवतल दर्पण। उत्तल तो कभी ऋणात्मक होगा ही नहीं, उत्तल की फोकस दूरी कभी ऋणात्मक होगी क्या, नहीं होगी। होगी क्या, नहीं होगी। तो क्या होगा हमेशा, अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, हमेशा ऋणात्मक होंगे। देखो दर्पण सूत्र के अनुसार गोली दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होगी, दर्पण सूत्र के अनुसार गोली दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होगी, लगाओ। गोली दर्पण, दर्पण बोल रहा है, पहली बात दर्पण फार्मूला क्या होता है, 1/f=1/v प्लस 1/u। सॉल्व कर दो, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू यू और u प्लस v इस तरह होगा। अब f बस निकालेंगे हम जब, तो इसको उल्टा कर देंगे, तो वी यू बटे यू प्लस वी होगा। ये है क्या, नहीं, ये u प्लस वी यू, देखो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, अब यहाँ पर उत्तल दर्पण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, उत्तल दर्पण दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, अरे यार कुछ नहीं पूछे है, मैं कहा पूछे है, डबल कायदा बस हो गया। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश पुंज, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष समझ गए हो, मुख्य अक्ष समझ गए हो। उत्तल दर्पण है पहली बात, उत्तल दर्पण बनाया हम फटाक से, टन 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 टन। मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष तो यह है मुख्य अक्ष ना, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश पुंज डैश होगी, कहाँ से आपतित होगी बताओ, कहाँ पर होगी। अब देखो बोल रहा है उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर एक प्रकाश किरण आ रही है इस तरह, जो कि कहाँ से जाएगी, अब ये जाएगी इधर साइड फोकस में, कहाँ जाएगी, चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए, कहाँ जाएगी, फोकस में जाएगी। तो फोकस पर अभिसारित होती प्रतीत होगी, प्रतीत होगी, ठीक है ना, प्रतीत होगी, वास्तविक रूप से नहीं, वास्तविक होता तो यहाँ पर होता है, ये क्या होगा, प्रतीत होगी उस पार बनेगा, ठीक है ना। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश पुंज एफ पर आपतित होती प्रतीत होगी। अगला है अवतल दर्पण के सामने, अब देखो अवतल दर्पण के सामने डैश रखी वस्तु का अनंत अनंत एक अनंत पर एक वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब देखो हमें तो पता है कि वास्तविक उल्टा बनता है भाई अवतल दर्पण में, ठीक है। अनंत पर रखी है वस्तु, अनंत पर रखी है वस्तु, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हुई है वस्तु, जिसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये पूछ रहा है, फोकस पर बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अवतल दर्पण ये अनंत पर रखा हुआ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, अनंत पर वस्तु रखी हुई है, ऐसा है कि फोकस से होकर गुजरेगी, यही पूछ रहा है, कहाँ से होकर गुजरेगी, तो फोकस से होकर गुजरेगी। जिस गोली दर्पण की परिवर्तक सतह धसी रहती है, परिवर्तक सतह कैसी होती है, अवतल दर्पण परिवर्तक सतह धसी रहती है, ठीक है ना, धसी है ना। अरे यार मैंने यहाँ पर उत्तल बना दिया है, ये अब इस तरह होगा, इस तरह होगा, इस तरह होगा, मैंने यहाँ पर उत्तर बना दिया, तो सॉरी, है ना। अवतल दर्पण के सामने फोकस एफ पर रखी वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है।
इस देखो यहाँ पर दिया बना हुआ है ना, इस तरह, है ना, इस तरह बनता हुआ प्रतीत होगा। अवतल दर्पण का उपयोग जो है सेविंग दर्पण में, हेडलाइट में और भट्टी आदि में किया जाता है। किसमें? हेडलाइट में, भट्टी, सेविंग दर्पण में अवतल दर्पण का यहाँ पर यूज बताया गया है।